So, hello, welcome back to next another video and good morning, good night and good evening जिसमें आप लोग देख रहे हैं. In this video we will discuss factor affecting and blackmail limitation of factor. So now this lecture going to be very amazing and very important in your NEET examination, and this lecture is last lecture in this chapter. एंड बात करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, इसमें कोई शंका नहीं है कि मेरे भाई इस चीज को हम बढ़िया तरीके से नहीं देखेंगे. सो फोटोसिंथेसिस है. फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या उदाहरण है. सो आपको ये चीजें तो पता है कि मेरे भाई कि हमारा फोटोसिंथेसिस जो है वो किस पर डिपेंड करता है. कई सारे फैक्टर्स पर क्या करता है मेरे भाई, डिपेंड करता है. ये आपको पता होगा. वैसे ही हम आपको बातें करते हैं कि क्यों भाई हमको ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या हमको फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस पढ़ना जरूरी क्यों है, आपको ये जरूरी क्यों है. तो सर हम लोग को ये जरूरी इसलिए कि अगर मान लो लेट्स से मैंने एक क्रॉप को क्या किया, मैंने भाई उगाया. क्रॉप को मैंने उगाया तो मेरा क्रॉप जो है वो बढ़िया तरीके से ग्रो शो नहीं कर रहा है, इल्ड शो नहीं कर रहा है. तो मैं भाई कुछ तो सोचूंगा भाई इसमें क्या रीजन है, उसका डिटर्मिनेशन करूंगा, सारी चीज को मेरे भाई एनालाइज करूंगा. उसके बाद देखूंगा कि इसमें कौन कौन सी दिक्कत है, कौन कौन से फैक्टर है. पहले तो मैं काम करूंगा किस पर मेरे भाई, फैक्टर पर, और फैक्टर करेक्ट करने पर काम करूंगा. जो कौन सी चीजें, मान लो मैंने एक बाजरे का क्या मेरे भाई मैंने खेती किया है ना, तो बाजरे का क्रॉप उगाया था. मैं तो देखूंगा मेरा बाजरा बढ़िया तरीके से हो रहा है कि नहीं. अगर नहीं हो रहा है तो उसमें क्या करूंगा मेरे भाई, तो उसमें कुछ आपको केमिकल छिड़काव करूंगा, या आपको हम क्या करेंगे उधर में, तो पानी अगर हो सकता है तो अगर पानी भी लगाना पड़े उसमें, तो ये सारी चीजें हमको करना पड़ेगा, है ना. इसी लिमिटेशन के बारे में हम एक चीजें थोड़ा सा लिख देते हैं और तुद्दा से बस आपको ध्यान से देखना है, ये सारी चीजें डिटेल में समझ में आ जाएगा, है ना. देखो फोटोसिंथेसिस को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं. यदि मेरे भाई क्या फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं, इफ कह सकते हैं क्या, तो इफ वी करेक्ट the factor, if we correct the factor and hampering the yield of plant. ये चीजें मेरे भाई समझ में आ रहा है कि अगर मेरे प्लांट को ग्रो होने में कोई दिक्कत हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से सही कर सकते हैं. और जब हम करेंगे तो हमारा क्या होगा मेरे भाई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा मेरे भाई, हाई होगा. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस will be increase, and then जब फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा तो हमारा इल्ट भी क्या होगा मेरे भाई, हमारा इल्ट इंक्रीज होगा. इंक्रीज मतलब कि हमारा ये जो ग्रोथ है वो भी क्या होगा मेरे भाई, इंक्रीज होगा. आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम कर सकते हैं तो हमारे पास नाउ अब लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर. तो फैक्टर की देयर आर मेजर टू टाइप ऑफ फैक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं फैक्टर कैन बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल. हमारा फैक्टर क्या हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है. क्या हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है.
क्या मेरे भाई ये पॉइंट मेरे भाई समझ में आ रहा है कि यस, हाँ ये समझ में आ रहा है। अब देखो क्या होता है कि ये हमारे एक्सटर्नल क्या होता है, जैसे कि हमारे जेनेटिकली अगर कोई प्लांट हमारे पास, कोई क्रॉप है, कोई हमारे पास सीड है, तो अगर बढ़िया है शुरू से ही, अगर उसका जेनेटिक बढ़िया है, जेनेटिकली वो काफी बढ़िया है, तगड़ा है, तो मेरा भाई वो क्या है कि हमारा इंटरनल में आ जाएगा। इंटरनल मतलब अंदर की बातें कर रहे हैं, उसकी अंदर की बातें कर रहे हैं, किसी भी क्रॉप की, किसी भी प्लांट की हम अंदर की बातें कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि हाँ सर इंटरनली बातें कर रहे हैं, तो ये भी बढ़िया ही है ना। तो हम इंटरनल अगर बातें कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि बढ़िया है, ये हमारा बढ़िया है हमारे लिए, तो ये लिख सकते हैं जेनेटिकली predisposition and growth पोटेंशियल, क्या हो जाएगा, ग्रोथ पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा। अच्छा अब देखो यहाँ पर हमारा जो इंटरनल है, इंटरनल में जैसे कि हमारे पास अगर मान लो कि लेट्स सी, अगर मैं एक प्लांट बनाता हूँ, एक प्लांट आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जरा, इसका नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखना। यहाँ पर मेरे पास एक प्लांट है, लेट्स सी, ये हमारा प्लांट है ना, ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है, दोनों प्लांट। अब यहां पर बताना, ये दोनों प्लांट में सबसे अच्छा फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, सबसे अच्छा जेनेटिकली कौन बढ़िया है, कौन अच्छा है। आप जरा आपके सामने आपको समक्ष बनाए हुए हैं, आप देखकर इसको बनाओ, और अच्छा लगे तो भी बनाना है ना। तो यहाँ पर बताना कौन अच्छा होगा, क्या ये प्लांट होगा बढ़िया है कि ये प्लांट बढ़िया होगा, जरा देख कर तुम लोग बताओ। तो सर ये जो तुमको दिखाई दे रहा है कि ये प्लांट हमारे लिए बढ़िया है, बेटर है। और बेटर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो प्लांट की जो लीफ है, प्लांट की लीफ बहुत सारी है, यहाँ पर प्लांट ने लीफ को बहुत सारे, बहुत बढ़िया तरीके से, और जेनेटिकली ये बढ़िया भी दिखाई दे रहा है, काफी ज्यादा इसमें, और इसमें बहुत सारा कम है, बहुत बहुत ज्यादा ही कम है ना। तो यहाँ पर इसके कंपेरिजन में क्या है मेरा भाई, तो ये बढ़िया है इसके कंपेरिजन में। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, बढ़िया तरीके से ग्रोथ क्या करेगा मेरा भाई, शो करेगा। यहाँ तरीके से आपको ये क्यों करेगा मेरे भाई, क्योंकि इसका सीड भी बढ़िया होगा, जेनेटिकली बढ़िया है, सारा चीज बढ़िया है, तो इसीलिए ये है। समझ में आ रहा है। तो आपको ये तो आई होप समझ में आ गया होगा कि हाँ ये बेटर है। और आपको याद रख लेना है कि जब ये बेटर है, तो अगर हमारे एक प्लांट है, एक प्लांट में अगर वो प्लांट बेटर है, तो बेटर क्यों है मेरा भाई, अगर उसकी फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा है, फोटोसिंथेसिस क्या है, रेट हाई है, अगर फोटोसिंथेसिस हाईली कर रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या होगा मेरे भाई, अगर क्या हुआ होगा मेरे भाई, अगर फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस क्या है, हाई है, तो यहाँ पर क्या मेरे भाई हुआ होगा, जरा बताना क्या हुआ होगा, क्या होगा यहाँ पर, क्या क्यों ये फोटोसिंथेसिस हाई है। तो सर यहाँ पर क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल भी बढ़िया होंगे, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट विल बी बेटर एंड क्लोरोफिल इज गुड एंड देयर, जो हमारे पास मीजोफिल सेल्स है, ठीक है, देयर इज मीजोफिल सेल गुड, ये भी क्या है मेरे भाई, बढ़िया है। यहाँ पर भी मीजोफिल जो सेल्स हैं हमारे, ये भी बढ़िया है, अच्छी है।
तो यहाँ पर यही तो कारण है मेरे भाई हमारा फोटोसिंथेसिस बढ़िया होने का, यही कारण है ना। तो देखो ये फोटोसिंथेसिस करने का कारण देखो बहुत है, आपको ऐसा नहीं है। देखो एक प्लांट आप लोगे तो आप प्लांट में देखोगे कि मेरे भाई जेनेटिकली वो तो बढ़िया ही है, जेनेटिकली बढ़िया है, उसमें जेनेटिकली सारे गुण है, वो क्रॉप बढ़िया है, तो आप वो क्रॉप बढ़िया है तो कहीं भी मेरे भाई ग्रो कर सकता है बढ़िया तरीके से। अगर मेरे भाई कम प्लांट अगर पानी का है कि कम है, अगर पानी कम है जहाँ पे वहां पे क्या बढ़िया तरीके से क्रॉप बढ़िया तरीके से रह सकता है। कोई भी सीड होगा, कोई भी क्रॉप होगा, अगर उसको मेरे भाई जो हमारे पास कुछ फैक्टर हैं जो बढ़िया तरीके से, कुछ हमारे पास जो ये चीजें हैं वो बढ़िया तरीके से नहीं होंगे, इक्वल बैलेंस नहीं होगा, तो ये क्रॉप भी क्या हो जाएगा, कितना भी जेनेटिकली बढ़िया हो कोई काम का नहीं होगा। जैसे कि अगर अगर एबिलिटी ऑफ वाटर क्या है, कम है, डिक्रीज है, अगर एबिलिटी ऑफ क्या है कार्बन डाइऑक्साइड मेरे भाई क्या है, ज्यादा है, और वाटर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो भी टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इतनी अच्छी तो गैस है नहीं कि भाई पी लेंगे भाई हमारे प्लांट, है ना, तो अच्छी गैस नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। और ये चीज याद रख लेना कि ये क्या करते हैं, इंटरनल CO2, इंटरनल CO2 कंसन, अगर इंटरनल कंसंट्रेशन क्या है, किसका ज्यादा होगा, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा। मैं कल के लेक्चर में बहुत बढ़िया तरीके से बातें किया था C4 प्लांट के बारे में और C3 प्लांट के बारे में। जरा कमेंट करके मेरे भाई बताना कि C4 प्लांट बढ़िया होगा या C3 प्लांट बढ़िया होगा। तो सर मेरे भाई क्या है कि C4 प्लांट बेटर देन C3 प्लांट, ये तुम लोग कहोगे मेरे भाई, ये पता है तुम लोगों को, क्यों पता है मेरे भाई, तो C3 प्लांट है मेरे भाई, उसको तो मेरे भाई बंद करना खोलना उसके पास मैकेनिज्म ही नहीं है C3 प्लांट के पास वो स्टोर करने की मेरे भाई कार्बन CO2 की। जब CO2 कंजर्व ही नहीं कर सकता, स्टोर ही नहीं कर सकता मेरे भाई, वो रख ही नहीं सकता, तो मेरे भाई हमारा C3 प्लांट जो था एसिड के फॉर्म में मेरे भाई OAA के फॉर्म में, और वो क्या बना रहा था, मैलिक एसिड के फॉर्म में क्या कर रहा था, भेज दे रहा था। मैलिक एसिड के एस्पार्टेट फॉर्म में क्या कर रहा था, भेज दे रहा था, एस्पार्टेट मैलिक एसिड के फॉर्म में भेज दे रहा था। अब एस्पार्टेट जब जरूरत है ऑक्सीजन CO2 की मेरे भाई क्या होगा, मेरे भाई ये मॉलिक्यूल टूटेंगे और मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो थ्री बचेगा हमारे पास वो थ्री क्या हो जाएगा, फिर चला जाएगा मेरे भाई रीजनरेशन के लिए, किसके, तो पैप रीजनरेशन के लिए चला जाएगा। आपको पता है भाई, ये आप जानते हो। तो ये यहाँ पर क्या है कि C4 प्लांट बेटर देन C3 प्लांट। C3 प्लांट आपको ये पता है, आप ये जानते हो, आपको ये पता ही दिए। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल मेरे भाई, सॉरी एक्सटर्नल मेरे भाई कुछ कंडीशन, एक्सटर्नल फैक्टर। अब हम यहाँ पर बातें करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में। तो आपको सबसे पहले फैक्टर तो हम बातें करेंगे, जैसे कि आप देखो कि हमारा लाइट जो है, लाइट एक एक्सटर्नल फैक्टर है भाई। उसके बाद हमारा टेम्परेचर भी है, वाटर भी है, और मेरे भाई एक्सटर्नल CO2 भी है भाई। ये इतने हमारे पास फैक्टर है, तो उसके बारे में हम जरा डिस्कस कर लेते हैं मेरे भाई। लाइट नाउ सेकेंड थिंग मेरे भाई हमारा वाटर, वाटर मेरे यार, वाटर पढ़े हो कि नहीं, एंड थर्ड्स वाटर, एंड फोर्थ बातें करें, अगर फोर्थ बातें करेगा तो यहाँ पर फोर्थ हमारा बातें क्या करेगा मेरे भाई, टेम्परेचर बातें करेगा, टेम्परेचर बातें करेगा। अब यहाँ पर टेम्परेचर तो हम बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर सर एक चीज यहाँ पर मैं 2-3 पॉइंट तो यहीं पर खत्म करूं। जैसे CO2 को हम आगे पढ़ेंगे, लाइट को भी पढ़ेंगे, यहाँ पर पहले वाटर और मेरे भाई टेम्परेचर को यहीं पर हम उसकी खटिया खड़ा कर देते हैं मेरे भाई, बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। सो ये हमारा टेम्परेचर, अब बताना जरा टेम्परेचर पर क्या हमारा जो फोटोसिंथेसिस का रेट है क्या डिपेंड करता है, क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है सर।
टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्या टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो हमारा बढ़िया रहेगा या कम होगा तो बढ़िया रहेगा, ये पॉइंट हम बातें करेंगे और आपको ये बढ़िया तरीके से पता है। सो सबसे पहले हम बातें कर लेते हैं किसकी, तो जल की। अब जल जब लिखे हैं तो डायरेक्ट यही से समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पर O2 लिख दिए हैं, मतलब वाटर लिख दो भाई। अब तुम लोग को पता है, तुम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि सर हम अगर हमारे पास डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन में, तो डार्क जो रिएक्शन है मेरे भाई, डार्क रिएक्शन में क्या होता है और लाइट रिएक्शन में क्या होता है। तो सर हमारे डार्क रिएक्शन में होता क्या है, लाइट रिएक्शन में होता क्या है, ये आप ही बताओ मेरे भाई। मैंने वहां पे बताया है कि मेरे भाई हमारे P1 PS1 पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 भी बताया बताया ना। पिगमेंट सिस्टम 2 पहले काम करता है। अब पिगमेंट सिस्टम 2 के पास मेरे भाई क्या होता है कि वाटर को मेरे भाई तोड़ा जाता है। वाटर को तोड़ा जाता है मतलब कि हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है। और जब हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो हमारे पास मिलता क्या है सर, हमारे पास मिलता क्या है, यहां पर हमारे पास क्या हुआ, वाटर को तोड़ा गया तो यहां पर 4। अब ये देखो मेरे पास वाटर था, मैंने वाटर को तोड़ दिया, वाटर को तोड़ा तो मेरे भाई क्या क्या निकला, हमारा ये इलेक्ट्रॉन निकले, हमारा ऑक्सीजन निकला और ये हमारा प्रोटॉन निकला, आपको ये पता है। तो जब ये हमारा वाटर है, अगर एक पॉइंट हम आपको बताएं कि डायरेक्टली क्या सर वाटर डिपेंड करता है, वाटर मेरे भाई फोटोसिंथेसिस के रेट को क्या इफेक्ट करता है, तो याद रख लेना कि ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता भाई। क्या करता है, याद रख लेना कि वाटर डू नॉट इफेक्ट, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता मेरे भाई, आपको पता है। अब एक चीज देखो, यहां पर डायरेक्टली नहीं करता तो इनडायरेक्ट तो करता ही है। इनडायरेक्ट करता कैसा है मेरे भाई, जरा तुम लोग अपने सोचो, अगर जहां पे जिस एरिया में वाटर की कमी है मेरे भाई, जिस एरिया में वाटर की कमी है, तो वहां के प्लांट को जरा देखो, प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा। और जब प्लांट वाटर मेरे भाई नहीं मिलेगा तो मेरे भाई अब आपको ये भी पता है कि मेरे भाई ट्रांसपिरेशन मेरे भाई लाजिम है, ट्रांसपिरेशन होना, ट्रांसपिरेशन होता है। अब ये सुनो, अब ट्रांसपिरेशन होता है तो मेरे भाई उतना वाटर ही नहीं है जो मेरे भाई हम वाटर को उड़ाते जाएंगे, वाटर को उड़ाते जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, अपने जो स्टोमाटा है उस स्टोमाटा को क्या करूंगा, बंद रख दूंगा, उस स्टोमाटा को खोलूंगा नहीं। आज जब मेरे भाई स्टोमाटा ही नहीं खुलेगा तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं आएगा तो हमारा फूड कहां से बनेगा, फोटोसिंथेसिस कहां से होगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो मेरे भाई फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। याद रख लेना, ये पॉइंट अपनी जहन में बैठा लेना मेरे भाई। और मेरे भाई मेरे को तो ये पता है तुम लोग बैठा ही लोगे, है ना, तो ये पॉइंट मेरे को लिखना पड़ेगा। यस यस यस, अब इसलिए लिखना पड़ेगा भाई। क्या है कि अगर मेरे भाई, अगर जहां पे वाटर क्या है मेरे भाई, वाटर कम है, वाटर कम है, जरा ध्यान से सुनो। अगर वाटर कम है तो वहां पर मेरे भाई क्या होगा, तो हमारे जो एस्टोमाटा है, स्टोमाटा क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। स्टोमाटा क्या रहेंगे, स्टोमाटा विल बी क्लोज। अबे यार, है ना, ये स्टोमाटा क्लोज ही होगा। अब ये स्टोमाटा क्लोज होगा तो मेरे भाई नो CO2, CO2 ही मेरे भाई क्या होगा, CO2 का आएगा ही नहीं, तो मेरे भाई CO2 क्या होगा, विल बी डिक्रीज। CO2 क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब CO2 ही डिक्रीज कर जाएगा तो आपको इतना पता चल गया कि जब CO2 डिक्रीज कर रहा है तो यहां पर क्या होगा मेरे भाई, फोटो,
फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, गिर जाएगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी मेरे भाई क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ये पॉइंट मेरे भाई क्या समझ में नहीं आया? अगर नहीं आया तो मेरे को बोल सकते हो यार, नहीं आया तो बोल सकते हो कि सर मेरे को यहाँ पर नहीं आया, आप मेरे को समझाओ जरा। अब नाउ सेकंड कंडीशन इज कि हमारा जो वाटर है, अगर वाटर कम है, जिस एरिया में वाटर की कमी है, वहां पर हमारे लीफ कैसे होंगे? हमारे लीफ एकदम चौड़े होंगे या हमारा लीफ क्या हो जाएगा, सिकड़ा हुआ होगा, ट्रायल हो जाएगा, है ना? तो आपको याद रखने में कि हमारा लीफ क्या होगा कि सिकुड़ जाएगा। हमारा लीफ जब सिकुड़ जाएगा तो आपको मेरे भाई पता है कि जितने ज्यादा चौड़ा होगा उतने ज्यादा लीफ, जितना ज्यादा चौड़ा होगा उतनी ज्यादा बढ़िया फोटोसिंथेसिस, लाइट को ऑब्जर्व करेगा, फोटोसिंथेसिस होगा। और जब होगा ही नहीं तो मेरे भाई हमारा फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए। तो एक पॉइंट लिखने का है तुम लोग को, तो इसको लिखो पहले मेरे भाई। यहाँ पर लाइट की बातें करेंगे, इसको बातें करेंगे, इसको बातें करेंगे, सबकी बातें करेंगे, ऐसा नहीं किसकी छोड़ेंगे। बट यहाँ पर टाइम होना चाहिए हमारे पास। टाइम इज द मनी, आपको यहाँ पर मैं क्या लिखता हूं जरा, कि अगर एक कंडीशन और लगा दे, अगर मेरे भाई ये वाटर हमारा कम होगा, अगर वाटर कम होगा तो क्या होगा मेरे भाई, वाटर कम होगा तो क्या होगा, तो हमारे पास जो लीफ है, कर्लिंग हो जाएगी, कर्लिंग। लीफ क्या हो जाएगी, कर्लिंग होगी। लीफ क्या होगा, कर्लिंग हो जाएगा। जब लीफ कर्लिंग हो जाएगा तो मेरे भाई हमारा उतना एरिया ही नहीं मिलेगा फोटोसिंथेसिस, फोटो मेरे भाई लाइट को ऑब्जर्व करने का, फोटो को ऑब्जर्व करने का मेरे भाई, तो लाइट ऑब्जर्व ही नहीं होगा। लाइट विल बी डिक्रीज, लाइट विल बी डिक्रीज, तो मेरे भाई फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी डिक्रीज, और फोटोसिंथेसिस विल बी डिक्रीज, तो हमारा होगा तमाशा मेरे भाई। क्या फोटो रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर मैंने एक पॉइंट ये लिखा, मैंने यहां पर एक पॉइंट ये लिखा और एक पॉइंट ये लिखा। मेरे भाई दो पॉइंट मैंने लिखा है, मेरे भाई दो पॉइंट को लिख दिया है। अब हम आते करें नाउ टेम्परेचर पर। टेम्परेचर को बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने वैज्ञानिक प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने, क्या बोला है, हमारे गुरुजी को बात करेंगे। सो सॉरी इसके लिए। सो इसको नोट कर भाई। सो हो गया मेरे भाई, मिटा दो इसको मेरे भाई। अब मेरे पास यही है, इसको मिटा देता हूं, है ना। सो लाइट तो बातें करना ही है अभी। इसको लाइट को बातें कर लेंगे, CO2 को बातें करेंगे बाद में, उसके सॉरी लाइट को या टेम्परेचर को बातें कर लेता हूँ, और उसके बाद बातें करूंगा हम लाइट को, CO2 वेटू को, सारों को बातें करूंगा ना। अच्छी है, अच्छा है, नो अच्छी, यहाँ पर सामान दिया करो जी। सो यहाँ पर टेम्परेचर, चलिए यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर ध्यान दो कि टेम्परेचर पर कैसे हमारा ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर कैसे हमारा। अब मान लो कि अगर हम बोले कि हमारे पास C4 प्लांट है और C3 प्लांट है, नाउ C3 प्लांट और C4 प्लांट, तो कौन सबसे ज्यादा टॉलरेट कर सकता है टेम्परेचर? सर C3 प्लांट। अबे मेरे भाई कहां से उठकर आए हो यार, तुम लोग को मेरे समझ में नहीं आ। अबे कल को लेक्चर में बताया था C4 प्लांट टॉलरेट कर सकता है, काफी टेम्परेचर पर पाया जा सकता है मेरे भाई, काफी ज्यादा टेम्परेचर पर क्या हो सकता है, पाया जा सकता है, आपको पता है ना। तो ये C3 प्लांट कहां से आ गया? C3 प्लांट मेरे भाई तो खुद मेरे भाई वाटर को लॉस कर रहा था, तो क्यों पाया जाएगा इतने ज्यादा टेम्परेचर पर, है ना। तो नहीं पाया जाएगा। तो आपको याद रख लेना है कि फर्स्ट थिंग कि C4 प्लांट better than
C3 प्लांट क्या है, बेटर है C3 प्लांट से। क्यों मेरे भाई? भाई तो याद रख लेना, C3 प्लांट क्या कर सकता है मेरे भाई, C3 प्लांट उतना ज्यादा मेरे भाई टॉलरेट नहीं कर सकता हाई टेम्परेचर। C3 प्लांट हाई टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकता। प्लांट C3 प्लांट दे कांट टॉलरेट, क्या कर सकता है, दे कांट टॉलरेट हाई टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? इट कैन बी टॉलरेट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है ना, ये ज्यादा टेम्परेचर में भाई टॉलरेट कर सकता है, ये नहीं कर सकता, इसके पास वो नहीं है भाई, ना 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 वो कह लिए है ना। तो ये मेरे भाई, ये चीजें मेरे भाई समझ में आ रहा है, और ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर ये चीज लिख देना कि C4 प्लांट ग्रेटर देन C3 प्लांट, है ना, आपको ये पता है। और नाउ सेकेंड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में मेरे भाई क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, तो गर्मी होता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। और मेरे भाई टेम्परेट रीजन में क्या होता है, टेम्परेट रीजन में उतना होता ही नहीं है टेम्परेट रीजन। अबे मेरे भाई ये क्या हो गया तुम लोग को, कहाँ था यार तुम लोग, ये क्या है, ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल, ये क्या है, ये क्या है, दोनों क्या है, टेम्परेट है ना। अरे ये है, ये समझ में आ रहा है, ये टेम्परेट है, ट्रॉपिकल है ना, समझ में आ रहा है, ये इक्वेटर है, आपको समझ में आया, ये भी आ जाना चाहिए, है ना। तो जो टेम्परेट एरिया होते हैं, है ना, टेम्परेट रीजन होते हैं, टेम्परेट रीजन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, टेम्परेट रीजन। यार तुम लोग क्या करते हो, ट्रॉपिकल टेम्परेचर इज हाई, है ना, क्या होता है, एज कंपेयर टू, मेरे भाई टेम्परेट प्लांट या टेम्परेट मेरा भाई रीजन, आपको ये पता होना चाहिए, आप ये जान कर मेरे भाई, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा तो मेरे भाई तो अच्छे तरीके से मेरे भाई कमेंट कर देना, ये चीजें तो हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बातें करते हैं हमारे जो साइंटिस्ट साहब थे, ब्लैकमैन साहब के बारे में थोड़े से बातें कर लेते हैं, है ना। तो सो हो गया होगा, ब्लैकमैन साहब के बारे में। जरा कुछ ज्यादा है नहीं ब्लैकमैन साहब के बारे में, लेकिन अच्छी बातें हैं, ब्लैकमैन साहब ने अच्छी चीजें दिया है ना। ब्लैक मैन ब्लैकमैन लिमिटिंग फैक्टर, है ना। अब हमारे ब्लैकमैन साहब ने क्या किया, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना, तुम लोग जरा सुनोगे तो मेरे भाई समझोगे। मेरे पास ये क्या है मेरे भाई, ये मेरे पास क्या है, तो सर आपके पास ये क्या है, क्या मार्कर है और क्या है। अब मेरे भाई थोड़े से ज्यादा समझो, ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने निकाल दिया, है ना, इस मेरे भाई खोखे को निकाल दिया, इस इंक को निकाल दिया, और इस मेरे भाई जो ढक्कन है, जो इसका ढक्कन है, ढक्कन को निकाल दिया, है ना। जरा सोचो मेरे भाई, सोच लो। अब मैं कहूंगा कि मेरे पास इसको, मेरे पास ये खोखा मेरे भाई क्या है, अरे खोखा से नहीं समझोगे तो सुनो, मेरे पास क्या है, एक मेरे पास क्या है, एक साइकिल है, लेट्स सी ये समझने के लिए। और साइकिल में मेरे भाई क्या है, पूरी तरीके से वो साइकिल नहीं है मेरे भाई, उसका कुछ चाका मेरे भाई जो पावडिल है इधर है, कुछ चाके इधर है ना, दोनों अलग अलग है। मेरे भाई हमारे पास चाक जो क्या है कि ये चलाने वाला पावडिल की मेरे भाई नंबर कितना है मेरे भाई, 50 है, 50 है।
और मेरे भाई ये जो चाका की जो नंबर है मेरे भाई क्या है, तो 15 है मेरे भाई, इसका 15 है, उसका 50 है पॉडिल का। और मेरे भाई मेरे पूरे साइकिल का होल चीज क्या है मेरे भाई, तो 40 है। अब मेरे भाई मेरे को ये चीजें बताना कि मेरे पास कितने कंप्लीट साइकिल होंगे, मेरे पास कितने कंप्लीट साइकिल होंगे। सर आपके पास कंप्लीट एकदम तगड़ा साइकिल अगर कहे एकदम फ्रेश साइकिल कितने होंगे, तो सर आपके पास फ्रेश साइकिल 10 होंगे मेरे भाई, 10 होंगे। अब जरा सोचो मेरे भाई, तुम 10 क्यों बोले, क्योंकि जो चीज कम था, जो चीज कम था, जिसका अमाउंट कम था मेरे भाई, उसी पर क्या कर रहा था हमारा ये मेरे भाई पूरा साइकिल का ये डिपेंड कर रहा था। ये मेरे भाई अगर जितना है उतना ही कंप्लीट साइकिल बनेगा ना। तो हमारा ये ब्लैकमैन साहब ने कहा कि जो चीज मेरे भाई, जो मेरे भाई फैक्टर कम होता है, जो चीजें कम होती है, उसी पर मेरे भाई क्या करता है मेरा मेरा नहीं, हम लोग का जो ये फैक्टर है क्या करता है, डिपेंड करता है। लेट्स सी मेरे भाई, मेरे पास कार्बन है, कार्बन 1000 है, पानी क्या मॉलिक्यूल मेरे भाई 2000 है। चलिए मेरे पास मान लीजिए टेम्परेचर भी क्या है, अच्छा खासा है, 1000 है मेरे भाई। मेरे पास वाटर भी क्या है, ठीक ठाक है ना, सारा चीज मेरे पास ठीक ठाक है। अब मेरे भाई लाइट भी बढ़िया है। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास जो 500 है हमारे पास क्या लाइट, तो लाइट अगर 500 है तो हमारा जो ये फैक्टर है किस पर डिपेंड करेगा, लाइट पर डिपेंड करेगा या किस पर डिपेंड करेगा, जरा ध्यान से सोचो। मेरे पास क्या है मेरे भाई, लाइट भी है, लाइट भी है, मान लो 500 है। अब कहोगे सर लाइट 500 कैसे हो सकता है, तो मेरे भाई आपको पता होगा लाइट मेरे भाई हम लोग नाप सकते हैं ना, हम लोग की बढ़िया अच्छी लाइट, खस्सी लाइट, अच्छी लाइट, बढ़िया लाइट हम लोग को मिल सकती है ना। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या है, वाटर है, वाटर मेरे भाई 2000 मॉलिक्यूल है। उसके बाद मेरे भाई क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर का 1000 मॉलिक्यूल है। उसके बाद मेरे भाई क्या है, CO2 है, CO2 का क्या है मेरे भाई 800 मॉलिक्यूल है। अब जरा बताना हमारा ये किस पर डिपेंड करेगा, ये हमारा जो ब्लैकमैन लिमिटेशन है किस पर मेरे भाई डिपेंड करेगा। सर करेगा तो करेगा ही, सब पर करेगा। अरे मेरे भाई जरा ध्यान से सुनो, ये किस पर करेगा, तो मैंने बोला था कि जो कम होगा उस पर डिपेंड करेगा, लाइट पर डिपेंड करेगा। लाइट जितना होगा उतना मेरे भाई सारी चीज होना चाहिए ना, तब ना ये कंप्लीट बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक मान लो कि मेरे भाई हमारे वैज्ञानिक साहब जी ने कहा, अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बता दिया, और अच्छी अच्छी बातें सब लोग को हजम नहीं होता है ना, तो हमारे वैज्ञानिक जी ने कहा सकते हैं इफ अ प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, इफ अ प्रोसेस डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर पर क्या करता है मेरा डिपेंड करता है, द, इसी से लिखो ठीक है, कोई बात नहीं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो रेट होता है फोटोसिंथेसिस का वो क्या करता है, डिपेंड अपॉन फैक्टर whose quantity is maximum या सब ऑप्टिमम। समझ में आ रहा है, ये जो हमारे वैज्ञानिक साहब ने था, हमारे वैज्ञानिक जी ने थे, ये ब्लैकमैन साहब थे, इन्होंने कहा कि जो हमारा ये प्रोसेस होता है ये डिपेंड किस पर करता है, बहुत सारे फैक्टर पर करता है, लेकिन जो रेट होता है फोटोसिंथेसिस का वो डिपेंड भी इस पर करता है। और इसके क्वालिटी पर मेरे भाई, जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी है उस पर डिपेंड करता है, मैक्सिमम है ऑप्टिमम है, मतलब एक ही है, मैक्सिमम और सब ऑप्टिमम। तो आपको ये हमारे ब्लैकमैन साहब ने ब्लैकमैन बातें किया था और आपको ये बताया था, है ना। तो ये तो हो गया होगा। अब इन्होंने मेरे भाई ये सारी चीज तो बता दिया मेरे भाई, अब बच क्या गया हमारे पास मेरे भाई, लाइट बच गया, और मेरे भाई मेरे पास क्या बच गया मेरे भाई, तो मेरे पास बच गया कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट, ये तो है थोड़ा सा इसमें कुछ तो है नहीं, बट ये खत्म ही हो गया है, समझो एकदम खत्म हो गया है।
कल के लेक्चर में हम बातें करेंगे जर्सन इसको भी बातें करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने इतने देर बढ़िया तरीके से ईमानदारी तरीके से देखा। सो जय हिंद। अब आप लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो।